बुलेटिन की शुरुआत करेंगे रामनगरी अयोध्या की खबर के साथ। बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें, जहां पर राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर बोले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। बता दें आपको कि राम भक्तों पर गोली चलवाने वाले दे रही हैं उपदेश। हमने ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी जांच बैठा दी है। इस पूरे मामले में जांच पड़ताल हो रही है। एसआईटी जांच से सब साफ हो जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये बयान सामने आया है। एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करेगी। किसी के पास कोई सबूत है तो एसआईटी को दे, 15 दिनों में सब साफ हो जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जो भी अपराधी होगा वो बच नहीं पाएगा। राम भक्तों की भावना को आहत नहीं होने देंगे। जांच पूरी होने पर बयानबाजी करने की अपील की है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दे, जहां पर राम मंदिर चढ़ावा मामले को लेकर अब एसआईटी का गठन तो कर दिया गया है। इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि किसी के पास कोई भी सबूत हो तो एसआईटी को दे, 15 दिनों में सब साफ हो जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जांच पूरी होने तक बयानबाजी कृपया करके ना करे। समाजवादी पार्टी, देखो तो इनका दोहरे चरित्र को। कहती राम भक्तों का अपमान हुआ, राम भक्तों पर, कार सेवकों पर गोली चलाने और जय श्री राम बोलने पर लाठी भांजने वाले लोग आज उपदेश देने चले हैं, उपदेश देने चले हैं। बहनों और भाइयों, मेरी अपील होगी सभी राम भक्तों से। अयोध्या के बारे में जो समाचार पत्रों में सुनने को मिला, हम लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी जांच बिठाई है और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन मैं सभी से इस बारे में अनुरोध करूंगा, सभी पक्षों से कहूंगा कि कोई भी ऐसी अनर्गल टिप्पणी और बातें न हो जो राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो, राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो। अगर किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, वे कृपया एसआईटी को उपलब्ध करवा दें, एसआईटी को दे दें, एसआईटी जांच करके देगी। और राम भक्तों से मैं कहना चाहूंगा, राम भक्तों से मेरी विनम्र अपील होगी, प्रभु राम ने हमें मर्यादा का पाठ पढ़ाया है, मर्यादित रहने का आचरण दिया है। हम उस मर्यादा का पालन करते हुए हमने 500 वर्षों तक, हम लोगों के पूर्वजों ने 500 वर्षों तक प्रभु राम के स्थान को लेने के लिए संघर्ष किया है। 500 वर्षों तक मर्यादित रहते हुए हमने संघर्ष किया है। 15 दिन और देख लें, इंतजार कर लो, चिंता मत करो। लेकिन हम अयोध्या को बदनाम करने वाले, राम जन्मभूमि मंदिर को अपमानित करने वाले लोगों के बहकावे में कतई ना आए। इधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या के दौरे पर हैं और इस दौरान रुदौली में उन्होंने करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। बता दें आपको कि मुख्यमंत्री अपने दौरे की शुरुआत रामलला और हनुमानगढ़ी से दर्शन पूजन के साथ करेंगे। इसके बाद वे राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास के जन्मोत्सव कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। तो वहीं अयोध्या नगर निगम क्षेत्र में 291 करोड़ रुपए की लागत वाली 245 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे। मुख्य समारोह जो है वो रामायण वैक्स म्यूजियम परिसर में आयोजित की जा रही है और इन परियोजनाओं में स्मार्ट स्कूल, मल्टी लेवल पार्किंग, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, वर्किंग वुमेन हॉस्टल, जल निकासी और यातायात प्रबंधन से जुड़ी योजनाएं शामिल है। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी आज मां कामाख्या धाम की धरती पर प्रथम आगमन पर उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं।
निश्चित रूप से रुदौली वासियों के लिए, मां कामाख्या धाम नगर वासियों के लिए ये गर्व का विषय है कि एक पीठ के पीठाधीश्वर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में आज मां कामाख्या धाम में वो पूजा अर्चना करेंगे और रुदौली की जो अति महत्वपूर्ण सुरक्षा के क्षेत्र में नवीन थाना भवन का लोकार्पण करेंगे, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण करेंगे और शिक्षा के क्षेत्र में कंपोजिट मॉडल स्कूल कॉलेज का शिलान्यास करेंगे। सबके लिए गर्व का विषय है। 10:30 बजे हेलीपैड पर हम सब मिलकर के उनका स्वागत करेंगे। जैसे ही वो वहां से प्रस्थान करेंगे, मां कामाख्या धाम जाएंगे और उसके बाद फिर सीधे अपने इस कार्यक्रम के मंच पर आएंगे। और चलिए इसी पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए अयोध्या से ब्यूरो चीफ प्रशांत शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अयोध्या दौरा किन मायनों में अहम माना जा रहा है? कौन कौन सी विकास परियोजनाओं की सौगात उन्होंने इस दौरान की? जी बिल्कुल, देखिए मनीषा, मैं बता दूं, जिस तरीके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह करीबन 10:30 बजे अयोध्या के रुदौली क्षेत्र में पहुंचे और सबसे पहले पहुंचते हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद सीधे मां कामाख्या माता मंदिर का दर्शन करते हुए दिखाई दिया। मां कामाख्या माता मंदिर एक प्राचीन मंदिर है जहां पर दर्शन करने के साथ ही साथ उन्होंने वहां पे कई परियोजनाओं का शिलान्यास करते हुए दिखाई दिया। और जिस तरीके बताएं, करीबन 291 करोड़ से ज्यादा लागत से पैसे से जो यहाँ पे निर्माण हुए हैं, भवन बनाए गए हैं, चाहे वो वैक्स म्यूजियम हो, चाहे अन्य कई प्रकार की चीजें बनाई गई हैं, जिसके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिलान्यास करते हुए दिखाई दिए। कहीं ना कहीं ये 291 करोड़ की जो लागत से विकास हुआ है परियोजनाएं पे, इन्होंने साफ तौर पर मन से भी साझा करते हुए दिखाई दिए। कहीं ना कहीं लोगों में खुशी, उत्साह, जोश भी देखने को मिल रहा है। जिस तरीके अयोध्या में राम मंदिर के चढ़ावा को लेकर मामला चला, वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर मन से ये भी कहते हुए दिखाई दिया, उन्होंने तीखा सवाल भी करते हुए दिखाई दिया। जिस तरीके कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार को वर्षों तक कोई भी लोगों में जो प्रभु श्री राम के मंदिर पे कोई भी भावनाएं नहीं थी, भावनाओं को ठेस पहुंचाने की बात थी, प्रभु श्री राम के आराध्य पे बातें उठाते हुए दिखाई देते हैं। आज उनको भी फिक्र हो रही है। वही समाजवादी पार्टी के बोला कि जिस तरीके उन्होंने कार सेवा के ऊपर गोली चलाते हुए दिखाई दिया, कई लोगों ने राम मंदिर के जो 500 वर्षों का इंतजार था, भव्य राम मंदिर बनकर आज दिखाई दिया है, उस पर सवाल उठाते हुए दिखाई दिए हैं। तो जिस तरीके श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के द्वारा एसआईटी टीम का गठन किया गया है और मांग किया गया था, और सरकार द्वारा एसआईटी टीम का गठन भी कर दिया गया। आज 6वां दिन है, 15 दिन के अंदर उनको रिपोर्ट साझा करनी है। जिस तरीके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर मन से ये भी कहा है कि उसमें कोई भी लोग परेशान हो, जिस तरीके कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, उस पर बातें और आवाजें उठाते आ रही हैं। और पहले जब राम मंदिर नहीं बना था तो उन्हीं राम मंदिर के राम के आराध्य पर बातें उठाते हुए दिखाई देते हैं। उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहते हुए दिखाई दिया है कि कोई भी अन्य जो टिप्पणियां हो रही है उस पर ध्यान न दें। 15 दिन के अंदर दूध का दूध और पानी का पानी होते हुए दिखाई देगा। वही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज जो दौरा है, ये बहुत ही अहम दौरा है, क्योंकि करीबन 291 करोड़ से ज्यादा लागत की जो यहाँ पे परियोजनाएं हैं उसको करते हुए दिखाई दिए हैं। बिल्कुल प्रशांत, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा तो काफी मायनों में अहम है ही। ये भी जानना चाहूंगी आपसे कि जिस तरह से एसआईटी को लेकर उन्होंने बयान दिया है और एसआईटी अपना काम कर भी रही है, अब तक की जांच पड़ताल की हम बात करें तो क्या कुछ सबूत मिले हैं? क्या कोई अहम सुराग, कोई अहम बिंदु जिस तरह से जांच पड़ताल एसआईटी की ओर से की जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए मनीषा, मैं बता दूं, जिस तरीके करीबन 7 तारीख को राम मंदिर के दान पेटी से पैसा गायब होने की बातें निकल के आई थी, उसी के द्वारा उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक्सपर्ट ट्वीट किया, जिसको लेकर कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह और कई अन्य लोगों ने टिप्पणियां शुरू कर दी, जिसको लेकर साफ तौर पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय हैं, उन्होंने सरकार से एसआईटी टीम का गठन करने का मांग किया, जिसको लेकर सरकार ने एसआईटी टीम का गठन भी कर दिया, जिसको लेकर कई आईएएस आईपीएस लखनऊ के मंडल आयुक्त और लोग इसमें शामिल हैं। और उन्होंने साफ तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी साफ तौर पर कहा है कि दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। उसी दौरान आज 6वां दिन है, राम मंदिर में प्रतिदिन लोग आते हैं वहां पे, और एक करीबन करके अभी से तक 45 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की जा चुकी है। कई सीसीटीवी कैमरे से जो अंदर पैसे दान पेटी में गिने जाते थे, कौन कौन लोग उसमें शामिल थे, क्योंकि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के अंदर जो कार सेवक के लोग द्वारा वहां पे कार्य करने वाले लोग लगाए गए थे, एसबीआई बैंक के भी कर्मचारी लगे थे, उन सभी से पूछताछ की जा रही है। जिस तरीके मुख्य लोग जैसे टिन्नू यादव, चंपत राय और महासचिव और कहते हैं ट्रस्टी अनिल मिश्रा और गोपाल लाव, इन 4-5 लोगों का मुख्य तौर से नाम आते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों का यह आरोप है कि इन लोग भी उसमें शामिलता है। पर जिस तरीके एसआईटी
एसआईटी टीम का गठन है, लोगों से पूछताछ की जा रही है, दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, सीसीटीवी कैमरे की निगरानी से सारी एक निकाली जा रही है कि कौन कौन उसमें शामिल है तथा पैसे गिनने में। जिस तरीके रुदौली की ही क्षेत्र में ही जहां पे आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, वहीं पे एक शख्स लवकुश मिश्रा नाम का युवक था जिसके घर में 10 लाख रुपए से ज्यादा मिलते हुए दिखाई दिए। वहीं ये भी बातें निकल के आई, वो फैजाबाद में 40 लाख की जमीन भी लेते हुए दिखाई दिया था और ऐसे कई अन्य आरोप निकल के आई। पर कहीं ना कहीं जिस तरीके से एसआईटी टीम का गठन हुआ है मनीषा जी, साफ तौर पर दूध का दूध पानी का पानी होते हुए दिखाई एसआईटी का गठन इसलिए हुआ है कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। उसी पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्टेज से ये बयान भी दे दिया है कि किसी के पास अगर कोई सबूत है तो कृपया करके एसआईटी को बताएं। तमाम तरह से जांच पड़ताल की जा रही है और इसी बीच अयोध्या को भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी सौगात दी। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया प्रशांत आपका।